Today we will discuss questions 10 to 16 of exercise 9.1 class 10th chapter 9 some applications of trigonometry. आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 10 to 16 डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन 1 to 9 हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. सो वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. ओके ये क्या क्वेश्चन है. एक रोड है, यहाँ पर हमारे ये एक रोड है जो 80 मीटर वाइड है. ठीक है. टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल्स है जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है. आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, वो एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं. ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, एक रोड के इस साइड है तो दूसरा रोड के इस साइड है. ओके तो यहाँ पर ये जो पोल्स है, इन पोल्स की क्या है, इक्वल हाइट है. ठीक है. फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, और रोड पर हमने एक पॉइंट ले लिया ये. ठीक है. ठीक है. द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली. यहाँ पर हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है ऑफ द टॉप ऑफ द पोल. देखो ये पोल का टॉप ये रहा. ठीक है. और यहाँ पर ये पोल का टॉप ये रहा. ठीक है. तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली. तो यहाँ पर मैं लूंगी 60 डिग्री. ठीक है. यहाँ आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पास में है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ज्यादा होता है. देखो यहाँ पर पोल्स की टॉप को आपको देखना है तो आपको ज्यादा ऊपर देखना होगा. तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा. ठीक है. तो यहाँ पर आपका ये होगा 30 डिग्री. ये क्लियर है ना. हम यहाँ 60 डिग्री लेंगे, यहाँ पर हम 30 डिग्री लेंगे. देखो पॉइंट हमारा थोड़ा इधर की तरफ है. ठीक है. हमने इसके पास में, पोल्स के पास में, इस पोल्स के पास में मैंने ये पॉइंट लिया है. तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होगा. क्यों होगा? क्योंकि आपको पोल्स के टॉप को देखने के लिए ज्यादा ऊपर देखना होगा. ठीक है. अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स. हमें पोल्स की हाइट फाइंड करनी है. ये हमारे पोल्स है, हमें इनकी हाइट फाइंड करनी है. ठीक है. एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और हमें उस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है पोल्स से. इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है. अब ये है हमारा क्वेश्चन. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. पहले हम इसे कुछ नाम दे देते हैं. देखो मैं इसको पहले A और इसे B और इधर C, इसे देते हैं D और यहाँ पर इसे E. ओके. लेट हाइट ऑफ द पोल. देखो आपके ये जो पोल है वो इक्वल हाइट के हैं, तो मैंने इनको सपोज कर लिया ये h है तो ये भी आपका h है. ठीक है. ओके. यहाँ पे ये EB है, इसको मैं बोल देती हूँ x. तो A आपका क्या हो जाएगा, ये पूरी टोटल आपकी AB कितनी है, 80 मीटर है. EB x है तो AE क्या हो जाएगा, 80 माइनस x. ठीक है. EB इक्वल्स टू x, AE इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 80 माइनस x. ओके. अब हम पहले कौन सा ट्राइंगल ले, मैं ये वाला ट्राइंगल लेती हूं, DBE. इन राइट ट्राइंगल DBE. ओके. अब देखो एंगल आपका यहां पर है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली साइड परपेंडिकुलर. ओके. ये आपका क्या हो जाएगा, बेस. ठीक है. तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. P और B का रेशियो क्या होता है हमारा, 10 होता है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री. tan 60 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DB अपॉन EB. DB अपॉन EB. ओके. अब tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3. आपका DB क्या है, h है, और EB ये है आपका x. ठीक है. सो यहां से h इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √3x.
इसे मैं बोल देती हूँ फर्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट यहां पर इन राइट ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ये वाला CAE, CAE। ओके, तो यहां पर एंगल ये है, तो ये वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर और यहां ये क्या हो गया आपका बेस। ठीक है, तो वही आपका tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी इट मीन्स AC अपॉन AE। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है tan 30 डिग्री 1/√3। AC आपका क्या है H और AE क्या है 80 माइनस x। ओके, अब देखो यहां से ये क्या आ जाएगा √3H दैट इज इक्वल्स टू 80 माइनस x। सो H इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 80 माइनस x अपॉन √3। अब देखो यहाँ पर h इज इक्वल्स टू √3x है और यहाँ पे h इज इक्वल्स टू 80 माइनस x अपॉन √3 है। अब इन दोनों को हम इक्वल में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3x, यहाँ पे इसको बोल देती हूँ सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x अपॉन √3। ओके, अब ये √3 यहाँ पर आएगा। ओके, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो 3x। देखो √3 यहाँ पे आएगा तो √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा 3, ये है हमारा x, ये क्या आ गया 80 माइनस x। ओके, अब x भी इस साइड में आएगा तो वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, दैट इज इक्वल्स टू क्या आ गया 80। ओके, सो 4x दैट इज इक्वल्स टू क्या आ गया है 80। सो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया है 4, यहाँ पर ये आ गया है 20। x क्या आ गया है हमारे पास 20। ओके, अब देखो यहाँ पर h इज इक्वल्स टू क्या था √3x। यहाँ पर आके मैं क्या कर लू, वैल्यू रख दू x की, x इज इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पर 20 आ गया, तो यहाँ पर x की आके क्या रख दू, वैल्यू रख दू, तो मैं यहाँ पर आके वैल्यू रख देती हूँ। ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ h इज इक्वल्स टू ये है √3 और ये 20, तो 20 को मैं आगे लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा h इक्वल्स टू 20√3 और h हमारी क्या है हाइट ऑफ द पोल है, तो हमारे पास ये कितना आ गया है 20√3 और ये भी हमारे पास 20√3, क्योंकि दोनों पोल इक्वल हाइट्स के हैं। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमने एक तो फाइंड कर लिया हाइट ऑफ द पोल्स, अब हमें डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। इट मींस हमें EB, देखो EB हमारे पास कितना आ गया है EB, ये तो हमारे पास कितना आ गया है x है ना, ये तो ये हो गया 20। ठीक है, 20 मीटर। ओके, और हमारे पास ये कितना आ गया है, हमें क्या करना है इसमें से 80 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो AE हमारे पास कितना आ जाएगा AE दैट इज इक्वल्स टू 80 माइनस x, तो 80 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 60 मीटर। ठीक है, यहाँ पर भी यूनिट हम लगा देते हैं मीटर। ओके, तो ये है हमारा 10th क्वेश्चन जिसमें हमें हाइट ऑफ द पोल्स फाइंड करनी थी। तो इस पोल की हाइट क्या आया 20√3 मीटर। ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, पोल से हमें इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी थी, तो EB इज इक्वल्स टू तो कितना आ गया ये EB, ये हमारे पास कितना आ गया 20 मीटर और AE दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया है 60 मीटर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10th। नाउ वी विल डिस्कस द 11th वन। Question number 11th is a TV tower stand vertically on a bank of a canal। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें फिगर ड्रॉ नहीं करनी, फिगर ऑलरेडी हमें गिवन है। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, एक कैनल है और इसके बैंक पर एक वर्टिकली टीवी का टावर खड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास टीवी का टावर है और ये हमारे पास कैनल है। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। और यहाँ पर इस टावर के डायरेक्टली अपोजिट और इस कैनल का जो दूसरा बैंक है
वहां पर इस टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, ठीक है। From the another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. और इस पॉइंट से 20 मीटर एक दूसरा पॉइंट है और इसको जो हमारा टावर है इसके फुट से एक लाइन से ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें क्या करना है, ये जो हमारा टावर है उसकी हाइट हमें फाइंड करनी है एंड विड्थ ऑफ द कैनल, यहाँ पर ये जो कैनल है इसकी विड्थ हमें फाइंड करनी है। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमारा टावर है, इस टावर को की हाइट को हम ले लेते हैं h और ये जो कैनाल है इसकी विड्थ है x, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल बी x, ओके। अब देखो हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले राइट ट्राइंगल ABC लेंगे और फिर हम राइट ट्राइंगल लेंगे ABD। इसमें देखो आपका h यानी AB आपका कॉमन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन राइट ट्राइंगल ABC, ओके। एंगल आपका यहाँ पर है, इसके जस्ट अपोजिट साइड, इट मींस AB आपकी परपेंडिकुलर हो गई और BC आपका बेस हो गया, ठीक है। AB इज परपेंडिकुलर, BC इज बेस, ओके। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले P/B क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ tan 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB/BC, ओके। AB/BC, ओके। tan 60 डिग्री क्या होता है, √3। AB आपका क्या है h और BC क्या है x। सो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3x। हम s इक्वल टू √3x लिखेंगे। देखो यहाँ पर अगर मैं बड़ा वाला ट्राइंगल लेती हूँ, ये वाला ABD, यहाँ पर भी हमारे पास AB है, ठीक है। h यहाँ इन दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। इन राइट ट्राइंगल ABD, ओके। अब एंगल यहाँ पर ये है, ठीक है। तो AB वही हमारे पास परपेंडिकुलर हो गई और BD अब क्या हो गया, बेस हो गया। BD क्या हो गया, बेस हो गया। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB/BD, ओके। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। AB आपका क्या है, h है और BD यानी 20 प्लस x, इसको इससे करा, ये आया √3h, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 20 प्लस x, ठीक है। सो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 प्लस x/√3, ओके। इससे मैं बोल देती हूँ फर्स्ट, इससे मैं बोल देती हूँ सेकंड, ओके। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो यहाँ पे h इज इक्वल टू √3x है, यहाँ पे s इक्वल टू 20 प्लस x/√3 है। तो मैं यहाँ से देखो √3x दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 प्लस x/√3, ओके। अब हम यहाँ कुछ नहीं है तो यू कैन राइट 1। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करा, 3 आया, x आ गया, दैट इज इक्वल टू 20 प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस x, ओके। अब ये x इस साइड आएगा तो वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, दैट इज इक्वल टू 20। सो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, 20। अब 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, 20, ठीक है। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20/2, 2 1 2, ये 10। सो x इज इक्वल टू 10। x हमारी क्या है, x क्या है, विड्थ ऑफ द कैनाल। तो यहाँ पर ये हमारे पास कितनी आ गई है, 10 मीटर, ओके। अब हम फाइंड करते हैं हाइट ऑफ द टावर।
h। देखो यहाँ पर इक्वेशन जो 1 है, जो फर्स्ट है, इसमें आके यहाँ पे वैल्यू रख दो तो h इज इक्वल टू क्या है, √3 x है, x इज इक्वल टू 10 है, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10√3। यहाँ पर हमने x की वैल्यू रख दी तो 10√3। ओके, तो ये हमारे पास h है, ये x है। अब फाइनल आंसर हम लिख देते हैं, द हाइट ऑफ द टावर दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10√3 मीटर, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, the width of the that is equals to 10 मीटर। ओके, यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में ये जो टावर है उसकी हाइट फाइंड करनी थी, तो हाइट हमारे पास आ गई है, और ये जो कनाल है इसकी विड्थ हमें फाइंड करनी थी, तो वो भी हमारे पास आ गई है। Question number 12 is, from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. Okay, यहाँ पर हमें टावर की हाइट को डिटरमाइन करनी है। तो ये क्या क्वेश्चन है, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो यहाँ पर ये एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर हाई है। ओके, और ये एक केबल टावर है। ठीक है, क्या बोल रहा है, बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, बिल्डिंग का टॉप का है ये, केबल टावर का टॉप का है ये, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री, और टॉप से इस केबल टावर की फुट का, ठीक है, फुट का है केबल टावर का फुट, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है यहाँ पर, 45 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल क्या है, 45 डिग्री है। हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, ये हमारे पास जो केबल टावर है उसकी हाइट को हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम इन्हें नेम दे देते हैं, इसे मैं बोल देती हूँ A, यहाँ पर ये B, ये C, ये D और ये E। ओके, अब आप यहाँ देखिए कि ये 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये भी कितना, 45 डिग्री का ही होगा। क्यों होगा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अब देखो हम ये वाला राइट ट्राइंगल ले सकते हैं, BAE। ओके, हम कौन सा राइट ट्राइंगल, BAE। आप देखिए हमें फाइंड करनी है ये। ठीक है, ये 7 मीटर है, तो ये भी हमारे पास 7 मीटर होगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें इसकी जरूरत है, BD। अगर मैं AE फाइंड कर लूं तो AE इक्वल्स टू क्या होगा, BD होगा। ठीक है, तो हम कौन सा ट्राइंगल, सबसे पहले राइट ट्राइंगल BAE यूज लेंगे और हम क्या फाइंड करेंगे, AE फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखती हूं हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, यानी AB इक्वल्स टू कितना है, 7 मीटर है। ओके, ठीक है, इन राइट ट्राइंगल BAE। ओके, अब एंगल आपका ये है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये वाली साइड कौन सी हो गई, आपकी बेस हो गई। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर ये 10 45 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास AB और बेस क्या है हमारा AE। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर 10 45 कितना होता है 1, AB हमारे पास क्या है 7, ये आ जाएगा अब A। अब देखो A यहाँ पे चला जाएगा तो A इक्वल्स टू कितना आ गया 7। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया है 7 मीटर। अब देखो A इक्वल्स टू क्या है BD, A इक्वल्स टू क्या है BD, सो BD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7, तो BD हमारे पास कितना हो जाएगा 7, ये भी हमारे पास 7 मीटर हो जाएगी। ठीक है,
अब देखो हमें ये पता लग गई है 7 मीटर। तो अब थीटा क्या है यहाँ पर, यानी एंगल 60 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, ओके, और ये हमारे पास बेस हो गया, ओके, बीडी हमारे पास बेस हो गया। अब हम कौन सा ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल BDC, ओके। तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारी CD और बेस हमारा क्या है BD, ओके। ये कितना होता है √3 और CD हमें पता नहीं, यही तो हमें फाइंड करनी है यहाँ। तो BD हमारे पास कितना है 7, तो CD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7√3, ओके। फाइंड क्या करनी थी, हाइट ऑफ द टावर, इट मीन्स हमें CE फाइंड करनी थी। CE क्या होगी, CE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा CD प्लस DE, CD प्लस DE। अब देखिए हमने CE इक्वल्स टू, ओके, देखो CD हमारे पास कितनी आ गई है 7√3, यहाँ पे मैं लिख दूं 7√3, ओके। थोड़ा सा ऊपर करते हैं उसको, CE इक्वल्स टू, ये हमारे पास कितनी आ गई है, CD क्या आ गई है 7√3, यहां से ये है 7√3 और DE कितना है 7, ठीक है। 7 यहां से कॉमन ले लिया तो ये क्या √3 प्लस 1, ओके। तो हमारी हाइट ऑफ द टावर क्या आ गई, द हाइट ऑफ द केबल टावर, या दैट इज इक्वल्स टू 7√3 प्लस 1 मीटर। तो यह है क्वेश्चन नंबर 12। Question number 13th is, as observed from the top of a 75-meter lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. Okay, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्या है कि ये हमारे पास सी लेवल है और सी लेवल पर ये लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस की जो हाइट है वो 75 मीटर है, ठीक है। और इसके टॉप से, ओके, क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ पर दो शिप है, एक ये है और एक ये शिप है, ठीक है। दो शिप है, एक यहाँ पर है और यहाँ पर एक शिप है, ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अब वो यहाँ से देख रहा है तो उसको अपनी आइज को नीचे की ओर झुकाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ ये वाला एंगल हमारे पास कितना है 30 डिग्री है, ओके। अब यहाँ से उसको इस शिप को देखना है तो उसके अपनी आइज को और नीचे झुकानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल ऑफ, ये वाला यहाँ पे लिखती हूँ, ये कितना है 45 डिग्री है, ओके। ये वाला हमारे पास 30 डिग्री है और ये वाला कितना है 45 डिग्री है। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, और इसमें जो एक शिप है वो दूसरी शिप से एग्जैक्टली बिहाइंड है और लाइट हाउस के सेम साइड है। देखो ये आपका लाइट हाउस है, लाइट हाउस के सेम साइड है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, यहाँ पर इन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस क्या है हमें फाइंड करनी है। अब आप यहाँ देखिए, देखो ये वाला यहाँ पर ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, तो यहाँ पर ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री का होगा, क्योंकि देखो ये पैरेलल है, यहाँ पे ट्रांसवर्स है, ये दोनों हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। और ये 45 डिग्री का है तो यहाँ पर ये वाला एंगल
45 डिग्री का होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब हमें फाइंड क्या करनी है, अब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है बिटवीन टू शिप्स। अब हम इन्हें कुछ नाम दे देते हैं। देखो इसको मैं बोल देती हूँ A, इसे B, इसे C एंड इसे D। ओके, अब देखो फाइंड हमें CD करना है। CD हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले मैं ये वाला राइट ट्राइंगल, ठीक है, ABD, ठीक है, इससे मुझे क्या मिल जाएगी, BD फाइंड हो जाएगी। ओके, AB हमारे पास है 75 मीटर। फिर मैं कौन सा राइट ट्राइंगल लूं, ABC, ठीक है, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, BC मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें CD फाइंड करना है। BD में से BC सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो CD हमारे पास निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ हमारे सॉल्यूशन पे। ओके, तो द हाइट ऑफ लाइट हाउस क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 75 मीटर। C and D with the position of ship, ये शिप्स की क्या है, पोजीशन है, ठीक है। अब मैं लेती हूँ सबसे पहले राइट ट्राइंगल ABD। इन राइट ट्राइंगल ABD, ओके। अब ये आपका एंगल कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, बेस, ठीक है। यहाँ पे AB साइड आपकी परपेंडिकुलर है और BD क्या है, बेस है, ओके। तो P/B, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। P/B होता क्या है आपका, 10 होता है। सो तो यहाँ पे 10 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB अपॉन BD, ओके। 10 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। AB कितना है, 75, और BD, ठीक है। सो BD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 75√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, BD 1 को BD से मल्टीप्लाई करा, BD आएगा यहाँ पे 75√3, ओके। इसे मैं बोल देती हूँ फर्स्ट, ओके। अब आते हैं हम इस पे, इन राइट ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, ओके। तो आपका एंगल यहाँ है, तो ये आपका वही परपेंडिकुलर हुआ, बेस आपका क्या हो गया, BC हो गया, ठीक है। बेस क्या हो गया, BC, ठीक है। तो 10 45 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू क्या है, AB अपॉन BC। 10 45 डिग्री क्या होता है, 1। AB कितना है, 75 अपॉन BC। सो यहां से आपका BC क्या आ गया, 75, ओके। फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है हमें CD। इसे मैं बोल देती हूँ सेकेंड। तो CD इक्वल्स टू क्या होगा, BD माइनस BC, BD माइनस BC, ठीक है। तो BD की वैल्यू कहाँ से रखे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो BD क्या है आपका 75√3, ये BC क्या है 75, यहाँ से 75 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया √3 माइनस 1, ओके। तो यहाँ हमें फाइंड क्या करना था, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो हमारे पास कितनी आई है 75√3 माइनस 1। तो यहाँ पे लिख देंगे फाइनल आंसर, द डिस्टेंस बिटवीन टू ships is 75√3 minus 1 meter. Okay. Question number 14th is a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground.
The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find distance traveled by the balloon during the interval. Okay. इस क्वेश्चन को समझते हैं. एक गर्ल है, ठीक है. ये जो गर्ल है वो 1.2 मीटर टॉल है. ओके. और ये ग्राउंड पर है और ये क्या स्पॉट करती है, एक बैलून है जो विंड के साथ मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में और एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. और उस बैलून की जो ग्राउंड से हाइट है वो 88.2 मीटर है. ओके. ये जो बैलून है वो ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट पर है, ठीक है. और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री. इसका मतलब क्या है कि ये जो गर्ल है उसकी आईज से यहाँ पर, ये बैलून यहाँ पर है, तो उस समय जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है. ओके. अब ये विंड के साथ ये बैलून कहाँ आ गया है, यहाँ पर आ गया है. ओके. और उस समय उसकी आईज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का हो जाता है. हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि ड्यूरिंग द इंटरवल उस बैलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है. इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है. ठीक है. अब हम इसे फाइंड करते हैं. सबसे पहले हम इन्हें कुछ नाम दे देते हैं. ये ए है, ये बी, ये सी, ये आपका डी, ये आपका ई और ये आपका एफ. ओके. फाइंड क्या करनी है, डी बी फाइंड करनी है. ओके. हमें ए बी मिल जाए. एक बार देखो यहाँ पर ए सी आपका कितना है 88.2, बी सी आपका कितना हो जाएगा, ये 1.2 मीटर टॉल है तो ये 1.2 हो जाएगा. ठीक है. तो ए बी आपका कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 88.2 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दे 1.2, तो ये हमारे पास कितना आ गया 87. देखो ए बी हमारे पास क्या आ गया है 87. अब आप देखिए सबसे पहले मैं कौन सा राइट ट्रायंगल लूं, ए बी ई. इससे मुझे क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा क्योंकि मेरे पास क्या है ए बी है. तो इन राइट ट्रायंगल ए बी ई. ओके. आपका यहाँ पर एंगल कितना है, यहाँ पर ये एंगल है तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गई और ये वाली साइड क्या हो गई है बेस. तो यहाँ ये tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी ई. ओके. ये कितना है 1/√3 होता है. ए बी आपका कितना है 87 और बी आपका कितना, बी हमें फाइंड कर सकते हैं इससे. सो बी कितना हो जाएगा 87√3. इसे मैं बोल देती हूँ फर्स्ट. ओके. अब देखो मैं ये वाला, ये आपका 87 है तो ये भी आपका 87 होगा एफ डी. ओके. अब मैं कौन सा राइट ट्रायंगल लूं, एफ डी ई. इससे मुझे क्या मिल जाएगा, ई डी मिल जाएगा. ओके. इन राइट ट्रायंगल एफ डी ई. ओके. तो यहाँ पर ये एंगल यहाँ है तो ये साइड परपेंडिकुलर हो गई और ये हमारा बेस हो गया. तो ठीक है, tan 60 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू एफ डी अपॉन ई डी. ये हो जाएगा √3. एफ डी आपका कितना है 87. ओके. यहाँ पे ये हमें मिल जाएगी तो ई डी ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे. तो ई डी यहाँ पर आया तो √3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ नीचे. इसे मैं बोल देती हूँ सेकेंड. ओके. क्लियर है यहाँ तक. अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डीबी. डीबी हमें फाइंड करना है. अब देखो डीबी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैं इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं, सॉरी इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं क्योंकि हमें ये मिल चुकी है. तो यहाँ पर अगर मैं बीई में से ईडी सब्ट्रैक्ट कर दूं, आपका ये बीई है, ईडी हमारे पास ये है, बीई में से मैं ईडी सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, डीबी मिल जाएगी. तो यहाँ पर बी हमारा कितना है 87√3 और ये हमारे पास ईडी कितनी है 87/√3.
ओके, आप यहाँ देखो दोनों हमें क्या दिख रहा है, 87 दिख रहा है, तो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा ये, और यहाँ से क्या आ जाएगा ये। ओके, यहाँ कुछ नहीं है तो आई कैन राइट हियर 1। एलसीएम कितना आएगा, √3 आएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, यहाँ पे क्या आएगा 1। ओके, ये कितना आ गया 87। यहाँ पे कितना आ गया 3 - 1 क्या होता है 2। ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना है 174/√3। अभी तक आंसर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, √3 को से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना आ गया 174√3/√3 मल्टीप्लाई √3 कितना हुआ 3। 3 से कैंसिल हो सकता है, यस 3 × 5 = 15, ये आ जाएगा 58। सो आ जाएगा 58√3। फाइंड क्या करना था, डीबी फाइंड करना था। तो डीबी हमारे पास कितना आ गया है 58√3। यूनिट क्या है हमारी, मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 इज अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट हाईवे। ओके, ये डायरेक्टली एक टावर के फुट से जाकर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्ट्रेट हाईवे है, ये टावर है, ये टावर का फुट है, और ये स्ट्रेट हाईवे टावर के फुट से मिलता है। A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. ये एक आदमी है जो टावर के टॉप पर खड़ा हुआ है। वो क्या ऑब्जर्व करता है कि हाईवे पर जो कार चल रही है, देखो ये हाईवे है, यहाँ पर ये कार है, तो ये ऑब्जर्व करता है कि हाईवे पे जो कार चल रही है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में टावर के फुट की तरफ अप्रोच कर रही है, और उस समय जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है। इसका मतलब देखो आदमी यहाँ पर खड़ा है, तो हाईवे पर गाड़ी को देखने के लिए उसको अपनी नजरों को नीचे की ओर झुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बता रहा है, ये वाला एंगल ये है 30 डिग्री। ओके, 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Okay? अब देखो 6 सेकेंड बाद में ये कार यहाँ पर आ गई है, और उस समय जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो गया है। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया है 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ओके, हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि उस कार ने कितना टाइम लिया है इस पॉइंट से। ओके, इस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में, यहाँ तक पहुंचने में इस कार ने कितना टाइम लिया है, ये हमें फाइंड करना है। अब इन्हें कुछ नाम देते हैं। पहले ये ए है, ये आपका बी, ये सी, यहाँ पर ये सी, और ये डी। ओके, ये वाला एंगल, यहाँ ये वाला एंगल, इस एंगल की बात कर रही हूं मैं, ये 30 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने का होगा 30 डिग्री का होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। यहाँ ये वाला एंगल, इस एंगल की बात कर रही हूँ, ये 60 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री का होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। अब देखो हमें क्या फाइंड करना था, हमें यहाँ पे टाइम फाइंड करना था। देखो अब इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, सबसे पहले ये मैं लिख लेती हूँ, ए बी हमारे पास क्या है टावर है। ओके, ठीक है, ये वाला राइट ट्राइंगल लेंगे ए बी डी। कौन सा राइट ट्राइंगल, ए बी डी। ओके, हमें फाइंड करनी है ये डीसी, ठीक है। तो डीसी हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, डीबी में से सीबी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास डीसी आ जाएगी, डी से सी तक की डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं एक जो राइट ट्राइंगल है वो लेती हूँ ए बी डी, ए
राइट ट्राइंगल ABD। ओके, अब आप देखो आपका एंगल यहां पर है, तो ये क्या हो गया, ये वाली साइड परपेंडिकुलर। ओके, और DB ये आपका क्या हो गया, बेस। ठीक है, तो tan 30 डिग्री। ठीक है, हमने ये तो पढ़ा है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB, और बेस क्या है DB। ठीक है, tan 30 क्या होता है 1 अपॉन √3 AB अपॉन DB। ठीक है, तो यहां पर DB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √3 AB। ओके, DB क्या आ जाएगा, √3 AB। ओके, अब यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, CB फाइंड कर सकते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल ABC, tan 60 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर ये AB एंगल आपका यहाँ पर है, इसकी जस्ट अपोजिट साइड आपकी AB है, तो ये आपकी परपेंडिकुलर है, इससे अटैच साइड CB है, तो ये आपकी बेस है, CB आपकी बेस है। तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है आपका CB। ओके, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3, और AB हमें पता ही नहीं है। ठीक है, और CB, ठीक है CB। ठीक है, सो CB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AB अपॉन √3। ओके, अब देखो हमें फाइंड करनी है DC। सो DC सबसे पहले फाइंड करनी है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, DB माइनस CB। ठीक है, आपका DB क्या है, इसे मैं बोल देती हूँ फर्स्ट और इसे बोल देती हूँ सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो DB आपका क्या आ जाएगा, DB यहाँ पे क्या है √3 AB फर्स्ट से, और CB क्या है यहाँ पे AB अपॉन √3। यहाँ से AB आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या ये आ जाएगा √3, कॉमन ले लिया ना, यहाँ पर भी AB है, यहाँ पर भी AB है, तो AB हमारा कॉमन आ गया, यहाँ से √3, यहाँ माइनस का 1 अपॉन √3। ओके, ठीक है, सो AB यहाँ पे इसी तरह, यहाँ कुछ नहीं तो आई कैन राइट योर 1। सो एलसीएम कितना आएगा, √3। ठीक है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करा, 3 माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा AB। ओके, 3 माइनस 1 क्या होता है 2, तो मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ 2 अपॉन √3 AB। ओके, हमने D से C तक की, ठीक है, डिस्टेंस हमें पता चल गई है। ओके, अब देखो हमें यहाँ पर ये बोल रखा था कि D से C तक उसको पहुंचने में उस कार को 6 सेकेंड। ठीक है, टाइम हमें पता था यहाँ पर कि D से C तक जाने में 6 सेकेंड का उसको टाइम लगता है, और वो कार यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। ठीक है, ये जो कार है वो टावर के फुट पर यूनिफॉर्म स्पीड से अप्रोच कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक की स्पीड आपकी S1 है और यहां से यहां तक की स्पीड आपकी S2 है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से अप्रोच कर रही है, तो इसका मतलब यही हुआ S1 दैट इज इक्वल टू S2। स्पीड तो हमारी क्या है यहाँ पर सेम है। ठीक है, अब देखो यहाँ स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। ठीक है, तो देखो यहां से यहां तक हमने फाइंड कर लिया है, तो DC हमारे पास कितना है 2AB अपॉन √3, यहाँ पे रख दूं मैं 2AB अपॉन √3 डिस्टेंस, और आपका टाइम यहाँ पे हमें पता था 6 दैट इज इक्वल टू ओके S2 यानी CB हमारे पास क्या है AB अपॉन √3, AB अपॉन √3 डिस्टेंस, और टाइम हमें फाइंड करना है यहाँ पर T। ओके, यही तो हमें फाइंड करना है, हमें
कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में उस कार को कितना टाइम लगा। अब आप यहाँ देखिए √3 से ये √3 कैंसिल, AB से AB कैंसिल, ये कितना आ गया 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/t। ओके, तो यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये आया 2t क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस, ठीक है। तो 1 को 6 से करा 6। ओके, अब यहाँ करती हूँ उसको, ठीक है। सो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6/2, ये आ जाएगा 3। ओके, सो t इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3 सेकेंड। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इस कार को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में यहाँ पर, ठीक है, टावर के फुट तक पहुंचने में इस कार को 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। ये हमें फाइंड करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। Question number 16 is the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with its are complementary proof that the height of the tower is 6 meter. Okay, क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर ये एक टावर है, ठीक है, ठीक है, और टावर के बेस से एक स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट है और जो फर्स्ट पॉइंट है वो टावर के बेस से 4 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो टावर के बेस से 4 मीटर की डिस्टेंस पर है, और ये जो सेकंड पॉइंट है वो टावर के बेस से 9 मीटर की डिस्टेंस पर है। ओके, तो यहाँ पर इन पॉइंट से टावर के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब यहाँ पर ये एंगल और यहाँ पर ये एंगल, इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ 2 एंगल्स दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये आपका जो टावर है इसकी हाइट है वो 6 मीटर है, ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हम इन्हें नाम दे देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। इट मीन्स सम ऑफ दीज 2 एंगल दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। मैं इसको सपोज कर लेती हूँ, ये मेरा एंगल थीटा है, ठीक है, ये वाला जो मेरा एंगल है वो थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों ये एंगल्स है वो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल मेरा क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है कि जो हाइट ऑफ द टावर है वो 6 मीटर है, तो यहाँ पर ए बी मेरा क्या है, टावर है, ठीक है। ए बी इज अ टावर, ए बी क्या है, टावर है। और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल्स टू क्या है 6 मीटर। ओके, अब इसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले में क्या कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी एंड राइट ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो आपका एंगल यहाँ पर है, इसके अपोजिट साइड क्या है ए बी, तो ये हो गई परपेंडिकुलर और ये क्या हो गई आपकी बेस। तो यहाँ पर ये tan थीटा दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। बी सी कितना है 4, तो यहाँ पे लिख दू, तो tan थीटा दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4, ठीक है। अब हम यहां पर आते हैं इस वाले के अंदर, ठीक है। ए बी डी, कौन सा वाला राइट ट्राइंगल, ए बी डी ए राइट ट्राइंगल ए बी डी। ओके, अब यहां पर एंगल आपका है तो वही ए बी आपका परपेंडिकुलर है और बेस आपका क्या होगा बी डी, ठीक है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू क्या होगा ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। अब देखो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, पता है हमें ये, ठीक है। ए बी अपॉन बी डी, ए बी और बी डी कितना है हमारा 9, ठीक है।
अब देखो cot थीटा को मैं क्या 1/tan थीटा लिख सकती हूँ, AB/9। ओके, तो यहां से हमारे पास tan थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है, tan थीटा दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/AB, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू, देखो यहाँ पे आप लेके जाओगे 9, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, और AB कहाँ जाएगा यहाँ पर, तो 9/AB, ठीक है। इसे मैं बोल देती हूँ फर्स्ट, इसे मैं बोल देती हूँ सेकेंड, ठीक है। देखो tan थीटा इक्वल्स टू AB/4 है, यहाँ tan थीटा इक्वल्स टू 9/AB है। ओके, मैं इनको इक्वल में रख सकती हूँ, AB/4, ठीक है, 9/AB। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा AB², 9 × 4, सो AB² दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, 9 × 4 कितना होता है 36, सो AB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा √36, तो AB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6। ओके, हमें क्या प्रूफ करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था कि AB जो हमारी टावर की हाइट है वो 6 मीटर है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, हैंस प्रूफ।